Hello students, welcome to Mehta Digital class. I teach you Hindi subject और प्रकरण टुडे प्रकरण भाषा एवं व्याकरण उसका पार्ट फर्स्ट में हम भाषा के बारे में बात करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा के कितने अंग होते हैं और भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का यूज होता है तो उस लिपि के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो भाषा क्या है स्टूडेंट्स? भाषा जो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या मैं लिख रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? भाषा ही तो है। इसी को तो भाषा कहेंगे। यानी मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान चाहे बोलकर करे चाहे लिख कर करे, उससे उसको दूसरा व्यक्ति समझ सके कि वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वही भाषा है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। यानी भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने या फिर दूसरों के विचारों या भावों को सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, भाषा की परिभाषा के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, यानी अपने भाव है, विचार है, उनको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। प्रकट चाहे लिखकर कर सकते हैं या फिर बोलकर भी कर सकते हैं, तथा दूसरे के भावों को, दूसरों के जो भाव है और विचार है, उनको समझते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। भाषा बहुत सारी भाषा होती है। संसार की भाषाएं अलग होती है, भारत की अलग होती है और राजस्थान की भाषाएं अलग है। जिनको कई भाषाओं का ये जो छोटा रूप है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। अब संसार की भाषाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं कि संसार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। संसार की कुछ भाषाएं हैं फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, अरबी, जापानी आदि। उसी प्रकार भारतीय भाषा के बारे में बात करते हैं हम। भारतीय भाषाएं तो भारत में बोलने जाने वाली भाषाओं को भारतीय भाषाएं कहा जाता है। ये जो भाषाएं अपने भारत में बोली जाती है उन्हें भारतीय भाषाएं कहेंगे। तो भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है स्टूडेंट्स? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ओडिया, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, पंजाबी, मलयालम और ओडिया आदि। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने सामने प्रश्न ये आता है कि भाषा की आवश्यकता, यानी भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। तो इस जो हम भाषा बोलते हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप सीधा सा जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। जब मनुष्य समाज में रहेगा तो उस अपने विचारों को किसी के सामने रखेगा, किसी को समझाएगा और दूसरे के विचारों को खुद समझेगा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, इसलिए उसको भाषा की आवश्यकता हुई अपने विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, या फिर दूसरों के विचारों या भावों को खुद समझने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? भाषा की आवश्यकता हुई। अब भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से हम बात करें तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जिसे बोलकर या सुनकर, यानी बोलकर या सुनकर, यानी जो बोलकर समझा सकते हैं मनुष्य अपने भावों को या फिर सुनकर समझ सकता है, उसे मौखिक भाषा कहेंगे। और लिखित लिखकर या पढ़कर। तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के भावों को बोलकर या फिर सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहेंगे। और लिखित में कोई व्यक्ति या मनुष्य अपने विचारों को शब्दों या वाक्यों के माध्यम से लिखकर समझाता है या फिर लिखे हुए को पढ़कर समझता है,
तो उसे लिखित भाषा कहेंगे। अब भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स, भाषा के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी किसी भाषा के निर्माण के लिए या बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। उसे क्या कहेंगे? वर्ण। और दूसरा है शब्द किसे कहेंगे? जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, यानी जिसका अर्थ निकले, उसे ही शब्द कहेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। और वाक्य यानी शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहेंगे। यानी शब्दों का समूह है और वो भी व्याकरण के अकॉर्डिंग हो तो उसे वाक्य कहेंगे, और उसका कुछ अर्थ निकले उसे वाक्य कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये बात हुई अपनी भाषा की कि भाषा किसे कहते हैं, संसार में बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं और भारतीय भाषाएं कौन सी है, भाषा की आवश्यकता क्यों हुई, भाषा के रूप के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब भाषा के अंग वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इस भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का या जिस पद्धति का यूज करते हैं उसे लिपि कहेंगे। तो लिपि, भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता पड़ती है, तो लिपि किसे कहेंगे? किसी भाषा को लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी की बात करें हम तो रोमन, अंग्रेजी जो भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। सेकंड है पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की लिपि है फारसी। हिंदी जो अपनी राष्ट्रभाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। और संस्कृत जो भाषा है उसकी लिपि भी है देवनागरी। यानी हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों की लिपि है देवनागरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी समझ में आ गया होगा, लिपि लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। ये लिपि है, हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। यहाँ 5 भाषाओं की लिपि दी है मैंने, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, हिंदी और संस्कृत। ओके स्टूडेंट्स, तो भाषा के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, और व्याकरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी भाषा के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं आपको कि भाषा की परिभाषा क्या है। यानी जिस साधन के माध्यम से व्यक्ति या हम या मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, चाहे वो लिख कर करे, चाहे बोल कर करे, और दूसरे के विचारों या भावों को सुनकर या फिर सुनकर या फिर पढ़कर समझता है तो उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जिसमें बोलकर या सुनकर समझाया जाता है या समझा जाता है, और लिखित में लिखकर या फिर पढ़कर मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है या फिर दूसरों के विचारों को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के अंग वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्य शब्दों के सार्थक जो समूह है जिसका कुछ अर्थ निकले वही वाक्य है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।